नमस्कार। क्लास 12th अकाउंटेंसी। हमने अपनी लास्ट क्लास में आपको कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो समझाया था। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई किए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट टाइम में हमने कम से कम 4 से 5 प्रश्न किए हैं। अगला प्रश्न ट्राई करेंगे नया अनुपात निकालने का। देखिए, हर प्रश्न में कुछ ना कुछ नया पॉइंट दिया हुआ है। जैसे ही कोई नया पॉइंट आता है हम उसको डिस्कस करके आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रश्न में लिखा है, आपका बुक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन 6 है कि लाभ हानि एबीसी लाभ हानि 3:2:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। वे डी को 1/5 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं जो वह अ व ब अब से 2:2:1 में अधिग्रहण करते हैं। देखो, यहाँ पर आपके पार्टनर को कितना पार्ट, कौन सा पार्टनर दे रहा है वो ऑलरेडी पहले से फिक्स दिया हुआ है। सवाल को कुछ इस तरह से करना होगा हमें। हमारे पास 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी, जिसका रेशियो था 3:2:2। आपने डी को एडमिट किया है 1/5 के लिए, जिसके लिए ए बी और सी, ए बी सी आपके एबीसी 2:1 में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये इस रेशियो में आपका सेक्रीफाइस हो रहा है। देखिए, जब आपको सेक्रीफाइस दिया गया है उस टाइम आप न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो के अंदर हमारे पास सबसे पहले इसका एक जनरली फॉर्मूला होता है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, मींस ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। के पास एबीसी का ओल्ड रेशियो है, ओल्ड इक्वल्स टू 3/7 माइनस, अब आपका नया पार्टनर आया है 1/5 भाग के लिए, जिसको ए दे रहा है 2/5 भाग। ये जिसका सेक्रीफाइस कर रहा है 2/5। ए का पुराना अनुपात था 3/7, माइनस करना है डी का हिस्सा। डी का टोटल हिस्सा कितना है? 1/5, जिसका 2/5 भाग दे रहा है ए। इसी प्रकार से बी का निकालेंगे 2/7 माइनस 1/5 इंटू 2/5। 2/7 कहां से आया? तो 2/7 आपका पुराना अनुपात है, 1/5 भाग नए पार्टनर का हिस्सा है, और उसको ए व बी 2/5 में इसको त्याग करते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि हम सी का देखा जाए तो 2/7 माइनस 1/5 इंटू 1/5। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया आपका 2/25, 2/25 एंड 1/25। नाउ अब आप एलसीएम लोगे, 7 और 25 का एलसीएम कितना आता है? निकालो बेटा, कितना आता है 7 और 25 का एलसीएम? तो हमारे 7 और 25 का एलसीएम निकालते हैं हम 5। ये हो गया 7 और 5, 5 7 1 7। तो 7 5 जा 35, 35 इंटू 5 कितना हुआ? 35 इंटू 5 कितना होता है? निकालो फटाफट। या तो 25 इंटू 7 करो या 35 इंटू 5 करो, दोनों में से कोई भी एक कीजिए। 25 इंटू 7 175, आपका आ गया 175। अब आप इसे सॉल्व करोगे, आगे बढ़ते हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं। 7 का भाग लगाओ 175 में, 7 का भाग लग गया 175 में 25 बार, 25 इंटू 3, 25 इंटू 3 आपका होता है 75। 7 का भाग लगाया 175 में 25, 25 इंटू 3 आपका हो गया 75। ऐसा का ऐसा इसका करते हैं, 25 डिवाइड बाय 175, 75 डिवाइड बाय 25, 7, 7 इंटू 2 14। तो ये हो गया आपका 61/175। समझ में आया ये कैसे किया है? बाकी लोग भी अपना वीडियो स्टार्ट कर लें बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। याद ही नहीं समझ में आए तो अपना ऑडियो स्टार्ट करके आप जरूर बोलिएगा
175, it is LCM of 7 and 25। 7 का भाग लगाओगे 75 में, 175 में, तो आपके पास आएगा 25। 25 इंटू 2 आपके पास हो गया 50। 50 माइनस 14। 14 कहाँ से आ रहे हैं? तो 14 आपका 25 का भाग दिया 75 में, 175 में, अमाउंट होता है आपका 7। 7 इंटू 2 14। तो 50 में से 14 गया, पीछे बचा 36। 36/175। सेम ऐसा का ऐसा यहाँ पे भी करना है। 175, अब 7 का भाग दिया 25 में, आपके पास में आ गया एक, सॉरी 75 में, तो 25। 25 इंटू 2 50। 50 माइनस 7 43/175। अब डी का देखा जाए तो डी का है आपका 1/5। अब मुझे ये बताओ कि 5 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि आपका टोटल 175 आ जाए। फटाफट बताइए, 5 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करोगे कि 175 आ जाएगा आपका? निकाल के बताओ। 5 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करोगे कि आपके पास वैल्यू 175 आएगी? फटाफट कीजिए इसको। जो अपने साथी जुड़े हुए हैं, हेतल जी, ईशा जी, खुशबू सोनी जी, पूजा जी, बेटा बाकी लोग भी अपना वीडियो ऑन रखना है। ईशा जी, पूजा जी, और इसका मुझे वैल्यू निकाल के बताइए कि 5 को कौन सी संख्या से गुणा करोगे कि आपके पास 175 रुपए आ जाएंगे। कौन सी संख्या से गुणा करोगे? 35। वेरी नाइस। तो 35 इंटू 35 कर लिया, आपके पास बच गया 35/175। तो अब हमारे पास इसका आंसर आ गया 61:36:43:35। एनी डाउट? ये समझ में आ गया आप लोगों को? यस या नो में आंसर दीजिए बेटा फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सवाल का स्क्रीनशॉट लेना है या फिर आपको मेरे साथ का साथ लिखना है? यदि साथ का साथ लिखने का सेट नहीं हो रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में एज ए क्लास वर्क करना है। इस बात का स्पेशली ध्यान रहे। आपका जितना पेंडिंग वर्क है यू हैव टू सबमिट वेरी क्विकली। आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सबमिट कराना है। इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट आगे करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न में कुछ नया पॉइंट दिखेगा आपको। प्रश्न में लिखा है ए और बी फॉर्म में साझेदार हैं, लाभ विभाजन 3:2 में करते हैं। सी को 3/4 भाग के लिए प्रवेश दिया। अ से 2/7 व ब से 1/7 भाग प्राप्त करता है। चलिएगा इस सवाल को थोड़ा सा ट्राई करते हैं कैसे होगा हमारे पास। जब इस प्रकार का प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा कि जैसे आपको दिया हुआ है ए और बी, जैसे प्रश्न में लिखा ए और बी 3:2। सी को आपने 3/4 भाग के लिए प्रवेश दिया है। वैसे सी का हिस्सा हो गया 3/4, बट ए सेक्रीफाइस कर रहा है 2/7, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/7। ए सेक्रीफाइस कर रहा है 2/7, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/7। ठीक है। अब आप इसके लिए देखोगे, जनरली आपका सी का हिस्सा है 3/4 भाग, इसका आपका इस मतलब 2/7 1/7 आ रहा है। देखो जब प्रश्न में इस प्रकार से दिया गया हो कि जो त्याग है, त्याग में आपका डिनोमीटर सेम नहीं है, यहाँ पे 7 है यहाँ पे 7 है, बट 2 और 3 को 2 और 1 को जोड़ते हैं तो 3 आता है। 2 और 1 को जोड़ने से 3 आता है, मतलब ये इसका डिनोमीटर थोड़ा सा अलग है। तो ऐसी कंडीशन में आप एक छोटा सा काम करोगे, 2/7 प्लस 1/7 सॉल्व करो, कितना हुआ 7, 2 प्लस 1 बराबर 3/7। तो अपने पास इसका हिस्सा आ रहा है 3/7 भाग। अब 3/7 मतलब इसको ऐसे सॉल्व करना है, ये आपका सेक्रीफाइस रेशियो दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व करोगे सेक्रीफाइस रेशियो के हिसाब से। हम इसका फॉर्मूला वही लगाएंगे जो पिछले सवाल में लगाया था, न्यू इक्वल्स टू न्यू रेशियो ए
बी और सी, ठीक है। पुराना है 3/5 माइनस 2/7, 2/5 माइनस 1/7, 35 एलसीएम आ गया 21 माइनस 10, 11/35, और इसका आएगा 35 एलसीएम आ गया, डिवाइड लगाओगे आप 7 दूनी 14 माइनस 5, 9/35। देखो इस सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है, मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट क्या है? तो ये आपका 3/7 नहीं है, 3/4 नहीं, 3/7 है। सवाल मिस्टेक है, पृष्ठ में 3/4 भाग लिखा ना, वो 3/4 नहीं है, 3/7 है। इस बात का ध्यान रखें। 3/7 इंटू, अब 7 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करेंगे कि 35 आएगा? 7 को कौन सी संख्या से गुणा करने से 35 आता है? कौन सी संख्या से गुणा करने से 35? 5। 7 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करते हैं कि 35 आता है? तो वो आपका होता है 5। हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/5, मतलब आपका 15/35। रेशियो हो गया आपका 11:9:15। पिछले सवाल और इस सवाल में यही फर्क है कि आपके यहाँ पे त्याग का अनुपात नहीं निकालना, ऑलरेडी दिया हुआ है। कैसे पता लगाया? क्योंकि जो आपको ये रेशियो दिया हुआ था 2/7 और 1/7, जब इन दोनों को जोड़ने से इसके बराबर आ जाता है। जो भी आपके दोनों रेशियो को जोड़ने से, मतलब जो नए अनुपात, सॉरी, त्याग का अनुपात दिया हुआ है, जो सैक्रिफाइसिंग कर रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को यदि आप ऐड कर लेते हो और न्यू पार्टनर के पार्ट के बराबर हो जाता है, इसका मतलब वो ऑलरेडी सैक्रिफाइस रेशियो ही है। आपको अलग से इस प्रकार का काम नहीं करना, जो ये हमने पिछले सवाल में किया था ना, ये नहीं करना है। जब आपको सैक्रिफाइस रेशियो पहले से दिया गया हो, आपको यहाँ ऐसा काम नहीं करना है। एनी डाउट? समझ में आ गया? ये दोनों प्रश्न में यही फर्क है कि इस प्रश्न में ऑलरेडी आपको सैक्रिफाइस रेशियो दिया हुआ है, पिछले सवाल में सैक्रिफाइस पार्ट था। जो लास्ट क्वेश्चन में था वो सैक्रिफाइस पार्ट था। इस प्रश्न में आपका सैक्रिफाइस रेशियो है। जैसे ही सैक्रिफाइस रेशियो दिया हुआ है, दैट मीन वी हैव टू लेस फ्रॉम ओल्ड रेशियो एंड कैलकुलेट द न्यू रेशियो। सिंपल सा काम करना है, पुराने अनुपात में से लेस करना है, नए अनुपात के लिए आपको सैक्रिफाइस रेशियो डायरेक्टली लेस करना होगा। समझ में आ गया क्या करना है? ये दोनों प्रश्न समझ में आ गए? यस या नो में आंसर दीजिए बेटा फटाफट। हेतल जी, ईशा जी, खुशबू जी, पूजा जी, क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। जहां डाउट आ जाए वहां बता दीजिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। ये प्रश्न और इससे लास्ट वाला प्रश्न सेम था, ये दोनों प्रश्न सेम थे। जैसे आप देखिएगा इस सवाल में लिखा है एबीसी एक फॉर्म में साझेदार है, लाभ विभाजन 3:3:2 में करते हैं। डी को आपने 4/7 भाग के लिए प्रवेश दिया है, जो अपना भाग ए से 2/7, बी से 1/7 और सी से 1/7 भाग प्राप्त करता है। देखिए इस सवाल में आपको दिया हुआ है एबीसी, पुराना अनुपात है आपका 3:3:2, सी डी को आपने हिस्सा दिया है, D equals to 4/7. Here sacrifice is 2/7, 1/7 and 1/7. अब आपके यहाँ पे एक सिंपल सा तरीका रहता है। सबसे पहले आप इन तीनों को जोड़ दीजिए, आपको लगेगा 7 एलसीएम आ गया, 2 + 1 + 1 बराबर आपका 4/7। मतलब ये और ये दोनों बराबर है, इसका मतलब आपको अलग से सैक्रिफाइस नहीं निकालना। एनी डाउट? जब आपका सैक्रिफाइस रेशियो और न्यू पार्टनर का पार्ट दोनों इक्वल हो जाता है, मतलब आपको सैक्रिफाइस रेशियो नहीं निकालना, आप डायरेक्टली नया अनुपात निकालोगे। हम यहाँ पे डायरेक्टली न्यू रेशियो ही कैलकुलेट करते हैं। न्यू रेशियो, अब नया अनुपात ए बी सी डी। ए का पुराना अनुपात है 3/8,
3 3 6 और 2 8, तो आपका ए का नया अनुपात पुराना अनुपात होगा 3/8, माइनस करना है 2/7, ऐसा का ऐसा 3/8 माइनस 1/7, 2/8 माइनस 1/7 और 4/7। अब 8 और 7 का एलसीएम कितना आता है? देखो इसका एक सिंपल तरीका रहता है कि जब दोनों संख्याएं किसी एक पहाड़े में नहीं आती है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, वो हमारा एलसीएम होगा। 7 और 8 कोई ऐसी टेबल नहीं है जिसमें दोनों आ जाते हैं, कहीं नहीं आते हैं, इसलिए आपको डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई करना है। 7 8 जा कितना होता है? 56। 56, वेरी नाइस। आपका एलसीएम आ गया 56। अब आप डिवाइड लगाओगे, 8 का भाग दिया 56 में 7 बार, 7 × 3 21। एनी डाउट? 7 को भाग दो 56 में 8 बार, 8 × 2 16, तो ये आ गए 5/56। ऐसा कैसा इसका करेंगे? 7 × 3 21 माइनस 8, ये हो गया आपका 13/56। सेम 56, 7 14 माइनस 8 6/56। अब 7 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करेंगे कि हमारे पास 56 आ जाए? तो 7 × 8, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना इस संख्या का देखा जाता है, जितना डिनोमिनेटर होता जाए है उसी का देखा जाएगा कि कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। आपका बाकी सबका डिनोमिनेटर 56 था, 7 मतलब b का डिनोमिनेटर इज 7, so we have to create the denominator is 56 4 multiply by 8/8। आप जैसे ही 8/8 से मल्टीप्लाई करोगे आपका डिनोमिनेटर आ जाएगा 56। मतलब आपको ये करना है 32/56, मतलब अपना नया अनुपात होगा 5:13:6:32। ये आपका न्यू रेशियो है। एनी डाउट? समझ में आ गया ये? चलिए फटाफट रिप्लाई कीजिए इसका। खुशबू जी, ईशा जी, हेतल जी, और भी जो साथी अपने साथ जुड़े हुए हैं। कुमकुम जी, वीडियो ऑन रखना है बेटा। पूजा जी, फटाफट इसका रिप्लाई कीजिए यस या नो में। आप चाहो तो अपना ऑडियो स्टार्ट करके बोल दीजिएगा बेटा। हेलो। जिनका वीडियो बंद है वो प्लीज स्टार्ट योर वीडियो एंड प्लीज टेल मी अबाउट दिस क्वेश्चंस। आर यू अंडरस्टैंड? समझ गए इस प्रश्न को कैसे करना है? पूजा जी ये क्या दिखा रहे हो यार? कंपनी के पर नोट्स नहीं चाहिए हमको, एक फ्रेश कॉपी लीजिए, उसमें सवाल को लिखना भी पड़ेगा। कंपनी के नोट्स क्यों खोल के बैठे हो? आप क्या पढ़ा? मैं पार्टनरशिप पढ़ा रहा हूँ। आपको कोशिश करना है ये सवाल मेरे साथ का साथ नोटबुक में लिखना है, कोशिश ये रखिएगा तो थोड़ा सा आसान रहेगा। और नहीं लिख पा रहे हो तो बड़े ही ध्यान से समझिएगा इसको। जैसे ही आप कर लेते हो सवाल पूरा हो जाता है, स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद उसी टाइम कॉपी में लिखना है। इट इज योर क्लास वर्क। और जितना टाइम पर क्लास वर्क करोगे उतना आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। क्या पढ़ रहे हो? थोड़ा सा फोकस कीजिए अपनी स्टडी को लेकर। बेटा ये फीलिंग लाओ कि आप क्लास में बैठे हो, बस, बाकी कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है कैसे करना है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा बी अलर्ट रह के काम करना है। देखो बेटा स्कूल के रूल्स को फॉलो करना है, बाकी स्कूल का रूल्स नहीं है तो पढ़ने के रूल्स होते हैं कैसे पढ़ना है आपको। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। यदि आप कर पाओगे तो आपको देंगे, नहीं तो हम करेंगे। देखो इस सवाल में भी एक नया पॉइंट है। लगभग हमने जितने प्रश्न किए हैं सब में नए नए पॉइंट्स आ रहे हैं। प्रश्न में लिखा राधा रुक्मणी फॉर्म में साझेदार हैं, लाभ का विभाजन 3:2 में करती है, वे गोपी को साझेदारी में प्रवेश देती है। राधा अपने भाग का, ध्यान रखना इस सवाल की लैंग्वेज थोड़ा सा बदल गया है। राधा अपने भाग का 1/3 और रुक्मणी अपने भाग का 1/4 भाग
गोपी के पक्ष में समर्पित करती है। देखो यहाँ पर आप इस सवाल को यदि देख पा रहे हो तो पिछले सवाल और इस सवाल में थोड़ा सा फर्क है। लास्ट क्वेश्चंस में आपके न्यू पार्टनर का पार्ट दिया हुआ था, यहां ऐसा नहीं है। आप यहां देखोगे राधा और रुक्मणी, हमारे पास दो पर्सन है राधा और रुक्मणी, जिनका पुराना अनुपात दिया हुआ है 3:2। अब इन्होंने गोपी को एडमिशन दिया, बट कितने भाग के लिए ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। आपके गोपी को कितने भाग के लिए दिया ऐसा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा हुआ है राधा अपने भाग का, राधा अपने भाग का 1/3 भाग, रुक्मणी अपने भाग का, रुक्मणी अपने भाग का 1/4 भाग देती है। दोनों अपने पास अलग अलग हैं। यहाँ आपके पास ये नहीं लिखा हुआ कि गोपी को कितना मिला, बट ये जरूर लिखा हुआ है राधा इतना दे रही है, रुक्मिणी इतना दे रही है। अब इस प्रकार के प्रश्न में काम क्या करना है, आप बड़े ही ध्यान से समझेगा। प्रोसेस वही रहता है नया अनुपात निकालने का, न्यू रेशियो। देखो जो जैसा प्रश्न लिखा हुआ है बस वैसा ही समझना है। जैसा प्रश्न लिखा है उसकी भाषा को ही समझनी है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए इस प्रश्न में आपको काम ये करना है, नया अनुपात निकालना है। अब नए अनुपात के लिए काम क्या करोगे, हमारे पास राधा राधा और रुक्मणी, तीसरा बंदा है गोपी। तो हमारे पास इन तीनों का रेशियो निकालने के लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, पुराना अनुपात माइनस त्याग का अनुपात। अब राधा का पुराना अनुपात है 3/5। बेटा जहां समझ नहीं आए वहीं आप पूछ लीजिएगा कि ये वैल्यू कहां से आ रही है, थोड़ा सा बड़े ध्यान से समझना है। राधा का आपका पुराना अनुपात है 3/5, जिसमें से लेस करना। अब यहाँ पे देखिएगा, इस लाइन को पढ़िए, राधा अपने हिस्से का 1 भाग, राधा अपने हिस्से का 1/3 भाग। मुझे बताओ राधा का हिस्सा कितना है, आप अपना ऑडियो स्टार्ट करके बता सकते हो राधा का हिस्सा कितना है इस सवाल में। राधा अपने हिस्से का 1/3 भाग दे रही है, तो राधा का हिस्सा कितना है। आपका प्रश्न कह रहा है राधा और रुक्मिणी 3/5 भाग के लिए प्रवेश करते हैं, अनुपात में साझेदारी करते हैं, तो राधा का हिस्सा कितना हुआ। राधा का हिस्सा है 3/5। कितना है, 3/5। समझ में आ रहा है क्या है, राधा का हिस्सा हो गया 3। मैं आप सबको देख पा रहा हूं, इसीलिए आप चाहो तो अपना आंसर अपने एज ए मतलब कह सकते हैं कि इशारे में भी आप बता सकते हैं आपको समझ में आया नहीं आया, ताकि क्या हम ज्यादा रुकेंगे नहीं। तो राधा का हिस्सा है 3/5। अब हम ये कह रहे हैं कि राधा अपने हिस्से का 1/3 भाग दे रही है, तो राधा का हिस्सा तो है 3/5, जिसका 1/3 भाग आपको गोपी को देना है। ठीक इसी प्रकार से रुक्मणी का हिस्सा है 2/5 माइनस, रुक्मणी अपने हिस्से का 1/4 भाग, तो रुक्मणी का हिस्सा है 2/5 इंटू 1/4। ये दोनों समझ में आ गए। मैंने क्या किया है वापस समझाता हूं, प्रश्न की भाषा को समझना है। प्रश्न कह रहा है कि राधा अपने हिस्से का 1/3 भाग दे रही है, रुक्मणी अपने हिस्से का 1/4 भाग दे रही है, तो राधा का हिस्सा है 3/4। आप देख पा रहे हो 3/4, राधा का हिस्सा है 3/4, सॉरी 3/5। राधा का हिस्सा है 3/5, जिसका 1/3 भाग आपको देना है गोपी को। तो 3/4, 3/5 इंटू 1/3 करेंगे, ऐसा का ऐसा रुक्मणी का करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करोगे, तो ये हो गया आपका 3/15। अब 5 और 15 का एलसीएम 15, 5 और 15 का एलसीएम कितना होता है 15। अब 5 का भाग दिया 15 में 3 बार, 3 इंटू 3 9,
-3, तो 6/15। ये 3 कहाँ से आए? तो 15 का भाग दिया 15 में एक बार, 1 × 3 3, तो आपका वैल्यू आ गया 6/15। 6/15। नेक्स्ट इसका देखते हैं। इसके हो गया आपका 2/20। इसके आ गया 2/20, क्योंकि ये जो दे रहा है वो 1/4 हिस्सा दे रहा है। आपकी रुक्मणी 1/4 भाग दे रही है, तो 2/5 × 1/4 सॉल्व हो गया आपका 2/20। 5 और 20 का एलसीएम आता है 20। अब 5 का भाग दिया 20 में 4 बार, 4 × 3, 4 × 2 8, 8 - 2 6/20। ये दोनों समझ में आ गए, 6/20 और 6/15 दोनों क्लियर है। अब गोपी की बात करते हैं। गोपी को राधा दे रही है 3/15, रुक्मणी दे रही है 2/20, तो गोपी इन दोनों का जोड़ देगी। फिर गोपी के हिस्से में इन दोनों का टोटल आ गया, दोनों का टोटल अब करते हैं तो एलसीएम आएगा 60। 15 और 20 का एलसीएम आता है 60। 15 का भाग दिया 20 में 4 बार, 4 × 3 12, 12 प्लस 20 का भाग दिया 60 में 3 बार, 3 × 2 हो गया आपका 6, तो 18/60। तो अब आप देखोगे तीनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, एक का है 15, एक का 20, एक का 60। अब मुझे ये बताओ कि 15 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि उसका डिनोमिनेटर 60 आ जाए, क्योंकि हमको 15 को भी 60 करेंगे, 20 को भी 60 करेंगे, क्योंकि आप 60 को न तो 20 कर सकते ना 15 कर सकते, क्योंकि यदि आप काटोगे 18/60 को यदि काट भी लोगे ना तो ना तो 15 आएगा ना 20 आएगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। इसीलिए हम एक काम करते हैं, हम 15 और 20 को भी 60 कर लेते हैं। तो 15 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमारे पास 60 आ जाए? 15 को कौन सी संख्या से गुणा करेंगे? वेरी नाइस, 4 से, 4/4। और 20 को कौन सी संख्या से गुणा करोगे कि आपके पास 60 आ जाएंगे? 20 को कौन सी संख्या से करोगे? ऐसी कौन सी डिजिट है जिसको मल्टीप्लाई करने से आपका 60 आ जाएगा? 20 को मल्टीप्लाई करने से 3। अब हमारे पास वैल्यू बन गया, ये हो गया 24/60, 18/60 और 18/60। तो अब हमारा रेशियो बना 24:18:18। अब इन तीनों को और सॉल्व कीजिए। ऐसी कौन सी संख्या से हम इसमें डिवाइड लगाए कि तीनों में इक्वल जाएगा? मैं इसमें 3 का डिवाइड लगा लूं, 3 का लगा लेते हैं, 6 3 3, सॉरी 8, 3 का नहीं जाएगा इसमें, 6 का लगाओ ना डायरेक्टली, 6 का लगा लेते हैं, 4 4:3:3। ये आपका 6 का डिवाइड लगा है, क्योंकि 3 का लगा रहे हो तो 3 का लगाओगे तो और कटेगा ये आगे। जैसे 3, मान लीजिए 3 का लगाना, आपकी इच्छा 3 का है, तो 8:6:6 और काटोगे तो 4:3:3। ये फाइनली आपका आंसर रहेगा। ठीक है, सवाल समझ में आ गया आपको? एनी डाउट? प्रश्न में कोई समस्या है? एक बार देख लीजिएगा फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिए इस सवाल का। नेक्स्ट अगला प्रश्न ट्राई करेंगे। जैसे इस सवाल का स्क्रीनशॉट लेना था, इस सवाल में आपका नया पॉइंट होगा तो मैं कराऊंगा, नहीं तो आपको करना होगा। सवाल को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। सिंह, गुप्ता और खान एक फर्म में साझेदार है। सिंह, गुप्ता और खान एक फर्म में साझेदार है जो 3:2:2 में प्रवेश करते हैं, वे जैन को साझेदारी में प्रवेश देते हैं। सिंह अपने भाग का 1/3 भाग, गुप्ता अपने भाग का 1/4 और खान अपने भाग का। जो अभी लास्ट क्वेश्चन किया सेम प्रश्न है। You have to take screenshot of this questions and it is your homework। इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए और ये आपके लिए होमवर्क होगा।
इसको कंपल्सरी करना है, जैसा पिछला सवाल किया सेम एज इट इज काम करना है। कर लोगे? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला प्रश्न ट्राई करते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लेना आप लोगों को। इसके बाद अगला सवाल देखेंगे। ये आपको करना है, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। हाँ देखो, इस सवाल में अलग पॉइंट है। इसमें आपको न्यू रेशियो दिया हुआ है, सैक्रिफाइस निकालना। तो आज हमने अभी तक न्यू रेशियो ही समझा है। चलिए आज अपना नया अनुपात कंप्लीट करते हैं, वैसे टाइम हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगली क्लास में आपको समझाएंगे सैक्रिफाइस रेशियो। आपको एक बार फिर कह देता हूं, यदि आपका पुराना काम थोड़ा बहुत बाकी है भी तो कोई आपत्ति नहीं है, आप इस चैप्टर को नए सिरे से स्टार्ट कर लो। वो पुराना काम जब आप आओगे देखा जाएगा, टाइम मिले तब कर लीजिएगा, बट फिलहाल आप इस चैप्टर से कंटिन्यू स्टार्ट करना है। आज का काम आज ही करना है, तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, ना कोई आपके पास में पेंडिंग वर्क रहेगा। सेकंड ऑप्शन, आपको काम करके सेंड करना है, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो बेटा, आज की क्लास में मैंने आपको 4 से 5 सवाल कराए हैं, ज्यादा समय नहीं लगता है, क्लास पूरी हो जाती है। दिन भर में जब भी टाइम मिले इन 5 प्रश्नों को कॉपी में लिखो। जो होमवर्क दिया जा रहा है सिमिलर प्रश्न होगा, उसको सॉल्व करो और यू हैव टू सेंड द होमवर्क ऑन क्लासरूम एंड व्हाट्सएप, एनीवन, जहां भी आपको सेट होता है वहां सेंड करना। इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आज की काम आज ही करना है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रहे। यदि किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि मेरा पुराना काम बहुत पेंडिंग पड़ा है, मेरे पास वो नहीं हुआ है, अब कब करूं, वो छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए, इस चैप्टर को स्टार्ट कर लीजिए। वो जब आपको टाइम मिलेगा तब कर लीजिएगा, बट फिलहाल यहाँ से कीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर नहीं जाना चाहिए। जो गया ठीक है, उसको वापस बाद में फिर समझा लेंगे, लेकिन यहाँ से कंटिन्यू करना है। यदि हो सकता है आपने लेट ज्वाइन किया हो तो इसको आपको कंटिन्यू करना है, और जहां डाउट आए तुरंत पूछेगा। ठीक, थैंक यू।